अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं अपना सेम प्रीवियस टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, लेकिन इस बार उर्दू में। मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट। मैसेंजर आरएनए ट्रांसफ़र होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है। ये मैसेंजर आरएनए प्री मैसेंजर आरएनए होता है। प्री मैसेंजर आरएनए मॉडिफिकेशंस के बाद मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। लेट्स स्टार्ट। मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करना सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इस ट्रांसपोर्ट में कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैसेंजर आरएनए इजीली ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होता। एक्चुअली जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, हमारा एक्टिव मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए, सिर्फ वही ऐसा आरएनए नहीं है जो कि न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोशिश करेगा। न्यूक्लियस में एक्टिव मैसेंजर आरएनए के अलावा बहुत से डैमेज्ड मैसेंजर आरएनए भी होंगे, एबनॉर्मल मैसेंजर आरएनए भी होंगे। वो आरएनएस भी ट्राई करेंगे न्यूक्लियस एक्सपोर्ट होने के लिए, और समटाइम्स वो इंट्रॉन्स जो कि स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए से रिमूव किए गए थे, वो इंट्रॉन्स भी न्यूक्लियस से लिबरेट होने के लिए कोशिश करेंगे। अब हमारा मैच्योर मैसेंजर आरएनए भी है, दूसरे डैमेज्ड एबनॉर्मल मैसेंजर आरएनएस भी हैं, और कुछ बाकी मॉलिक्यूल्स भी हैं, इंट्रॉन्स भी हैं। न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होने के लिए ये सब कोशिश करेंगे, तो फिर यहाँ पर कंपटीशन होगा। अब इस कंपटीशन के प्रोसेस में जो हमारा एक्टिव मैसेंजर आरएनए है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, और उन मॉडिफिकेशंस के बाद जो हमारा एक्टिव मैसेंजर आरएनए होता है वो लिबरेट होता है न्यूक्लियस से। अब उन मॉडिफिकेशंस के दौरान जो हमारा एक्टिव मैसेंजर आरएनए है वो बहुत से प्रोटीन्स रिसीव करता है, और वो प्रोटीन्स इस एक्टिव मैसेंजर आरएनए की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद प्रोटीन्स भी हैं, जैसा कि मॉडिफिकेशंस में एक मॉडिफिकेशंस थी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, और उसके बाद एक्सॉन्स को एक दूसरे के साथ दोबारा से ज्वाइन किया जाता है। अब इस ज्वाइनिंग के दौरान भी बहुत सी प्रोटीन्स हैं वो एक्सॉन टू एक्सॉन जंक्शन में ऐड की जाती हैं। अब ये प्रोटीन्स भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगी। अब जो बहुत से दूसरे आरएनएस हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ एक्सपोर्ट होने की कोशिश करते हैं, जिनकी मैं पीछे भी बात कर चुकी हूँ, उन सब आरएनएस के पास ये वाली सारी प्रोटीन्स नहीं होंगी जो मैसेंजर आरएनए के पास होंगी, और ये सब आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन्स ना होने की वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट उन एबनॉर्मल और डैमेज्ड आरएनएस के पास वो वाली प्रोटीन्स होंगी जो ऑटोमेटिक उसकी एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर देंगी, और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में ही रहेंगी और फर्दर साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट नहीं होंगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे कि किस तरह से एक्टिव मैसेंजर आरएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन हो गई है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जिनसे फाइनली हमारा मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट होगा। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई रोल है मैसेंजर आरएनए को एक्सपोर्ट करवाने में। तो इसका आंसर है यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत मेजर रोल प्ले करती है मैसेंजर आरएनए को एक्सपोर्ट करवाने में। और किस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेजर रोल प्ले करती है। एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैसेंजर आरएनए को एक्सपोर्ट करवाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियर पोर्स कम्प्लेक्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस में बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं, बहुत से लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं। दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स, स्मॉल भी और लार्ज भी, इन न्यूक्लियर पोर्स से एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स के एक्सपोर्ट होने का मैकेनिज़्म डिफरेंट है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली इन न्यूक्लियर पोर्स से एक्सपोर्ट कर जाते हैं, इजीली मूव हो जाते हैं, जबकि जो बहुत से लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, वो इतना इजीली एक्सपोर्ट नहीं करते। वो लार्ज मॉलिक्यूल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय यूजिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियर पोर्स के अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मज़ीद एक रोल है जो कि मैसेंजर आरएनए को हेल्प करेगा ड्यूरिंग एक्सपोर्टेशन। और दूसरा रोल ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट, इन रिसेप्टर्स का क्या रोल है मैसेंजर आरएनए को एक्सपोर्ट करवाने में। और इन रिसेप्टर्स का रोल ये है कि मैसेंजर आरएनए, जो एक्टिव मैसेंजर आरएनए है जिसने एक्सपोर्ट होना होता है, वो बहुत से एक्सपोर्ट सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। अब वो एक्सपोर्ट सिग्नल्स जो कि हमारे मैसेंजर आरएनए ने प्रोड्यूस किए हैं, ये रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ये रिसेप्टर्स उन एक्सपोर्ट सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, और उन एक्सपोर्ट सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, रिकग्नाइज करने के बाद, रिसेप्टर्स मैसेंजर आरएनए को हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे उनके एक्सपोर्टेशन के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आरएनए मॉलिक्यूल एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये इतना इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा बाय यूजिंग एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब जीटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा। अब नेक्स्ट हम एक्सपोर्टर मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्टर का रोल डिस्कस करेंगे। मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्टर एक फाइनल स्ट्रक्चर है जहाँ से फाइनली मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में जाएगा। इस एक्सपोर्टर की हम बात करें तो इसके पास स्मॉलर सब यूनिट्स भी हैं और लार्जर सब यूनिट्स भी हैं, और इसका जो लार्जर सब यूनिट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उसके पास बाइंडिंग साइट्स हैं। उन बाइंडिंग साइट्स के साथ मैसेंजर आरएनए बाइंड करेगा और फिर एक्सपोर्ट होगा। और अब फाइनली इन सब स्टेप्स के बाद, इन सब स्ट्रक्चर्स की हेल्प के बाद मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जब मैसेंजर आरएनए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है जो कि साइटोप्लाज्म है, वहां जाने के बाद वो सब प्रोटीन्स जो कि इस मैसेंजर आरएनए के साथ लिंक्ड थी वो सब डिसोसिएट हो जाएंगी। इसके अलावा कैप, टेल जो कि मॉडिफिकेशंस के बाद आकर मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हुए थे वो भी डिसोसिएट करेंगे, और इसके अलावा बहुत सी प्रोटीन्स वापस न्यूक्लियस की तरफ भी भेजी जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक। अब उस मॉडल को देख लेते हैं जो कि मैंने इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। सो ये है वो मॉडल जो कि मैंने मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। आप लोग भी इस तरह के मॉडल्स अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए बना सकते हैं। तो अब मैं इस मॉडल को एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज़्म फॉर मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। सो हियर्स द मॉडल। यू कैन सी ओवरऑल ये मॉडल मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहा है टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। ये जो स्टार्टिंग पोर्शन है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म है। अब नेक्स्ट ये जो पोर्शन है इसको न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं जिसके पास 8 प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। इसके इंटीरियर पोर्शन पे एक रिंग प्रेजेंट है और इस रिंग से मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होता है। अब नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्टर है जिसकी 3 डोमेन्स हैं, एंड टर्मिनल रीजन, मिडिल डोमेन, कार्बोक्साइल डोमेन। और नेक्स्ट एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स हैं जो कि प्रोटीन्स हैं फॉर स्पोर्ट। सो अब मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट हो चुका है। ये इसकी कैप है और नेक्स्ट ये इसकी टेल है, एडेनाइन टेल। इस डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए मूव करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक यू so much for watching. I hope you people liked my model and I hope you people liked my lecture. Thank you so much.